और फिर आपका दोस्त नमाज़ मलिक इस वक़्त मैं मौजूद हूँ स्विस लॉन्च पे और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इवेंट का इनेकाद किया गया है और पहचान फाउंडेशन आप देख सकते हैं कि हमेशा की तरह सरगर्म रहते हैं इवेंट्स के हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से, नोबल कॉजेज़ के हवाले से और हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है चेयरमैन है पहचान फाउंडेशन के रूहे रवाँ हैं डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने एक तो इनवाइट किया, मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ आपका नहीं, इस पे। बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए, जी, हमारे थैंक यू। लिए एक फ़ख्र का बाइस है। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा ये इस तरह के इवेंट्स जो आप लोग करवाते हैं, गेट टुगेदर्स करवाते हैं जिसमें सेशंस होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, ये कितना ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए, अवाम तक रसाई हासिल करने के लिए और लोगों को पैगाम पहुँचाने के लिए कि वो एक नोबल और सोशल कॉज़ के लिए इकट्ठे हों और आपके शाना-बशाना काम कर सकें? देखिए, पहचान जो है वो हमागीर काम करती है। माशाल्लाह। हमारा एक तरफ जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि हम अस्पतालों में जो चाइल्ड अब्यूज़ और नेगलेक्ट के जी, बच्चे हैं उनको मैनेज करते हैं, उनका इलाज करते हैं। माशाल्लाह। फिर उनको वापस रिहैबिलिटेट करते हैं, उनको हुँ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। हुँ, हुँ, इसी तरह माँ और बच्चे की सेहत के ऊपर काम करते हैं, माँओं को सेहत हुँ, फराहम करते हैं, उसके जो बच्चे हैं उनको करते हैं। हुँ, हुँ। इसी तरह जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, जो जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, उनकी तालीम का बंदोबस्त करते हैं। ये सही, हो गया एक हिस्सा। एक हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा ये है कि फिर हम साइंसी रिसर्च करते हैं। अब वो रिसर्च जो है वो हमारी जो हमारा काम है उसको किस तरीके से वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें, हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं और वो सिखा सकते हैं। लेकिन जब यही बात हम और साथ हम ट्रेनिंग्स भी कर रहे होते हैं सबकी। अब लेकिन यही बात जब हमें मुख्तलिफ़ इदारों को पहुँचानी है, बिल्कुल, ख़ास बिल्कुल, तौर बिल्कुल। पे हुकूमत को और जो हुकूमती इदारे हैं, उनको जब हमें पहुँचानी हो, तो इस हुँ, डेटा के साथ हमें उनको बुलाना बहुत सख्त ज़रूरी है। जी, जी। सो इसके लिए ये हमारे जो है एडवोकेसी सेमिनार्स और एडवोकेसी हुँ, इवेंट्स हैं, हुँ। उसमें हम सबको बुलाते हैं और उसके बाद उनको बताते हैं कि ये देखिए, ये एक तरीका था जिस तरीके से हमने ये काम किया और इस तरीके से इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल सही। मसलन मैं आज के इवेंट की बात करता हूँ, जी, ये ज़रूर। एक्सेस टू जस्टिस टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ विक्टिम्स हैं। हुँ, हुँ। अभी कल परसों की बात है, आपको बारह कहूँ कि उस लड़की का जी, जी। आपको अखबार में आया होगा। जी, सर। लेकिन ये केस कोई आज पहली दफ़ा तो आया नहीं है, ये बिल्कुल। बहुत आया है। हमारे पास इसकी मतलब हम हॉस्पिटल में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कोई गुज़िश्ता 2009 से देख रहे हैं। हुँ, हुँ, सो हुँ। हमारे पास आप यूँ समझिए कि 14 साल से तो हम इस तरह के केसेस हुँ, देख हुँ। रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हमारे पास उसकी स्टडीज़ हैं कि किस तरीके से हम अस्पतालों में इसको बेहतर कर सकते हुँ, हैं। हुँ, 12 अज़ला में हमारे हॉस्पिटल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़, हुँ, स्कूल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ और हुँ। कम्युनिटी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ बिल्कुल। गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही हैं। जी। तो हम हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर आप और हम मिल के काम करें, तो हम लेजिस्लेशन केस मैनेजमेंट रेफरल सिस्टम की हमारे पास वो स्क्रीन से देख रहे हैं। हुँ, हुँ, सो हुँ। हमारे पास आप यूँ समझिए कि 14 साल से तो हम इस तरह के केसेस हुँ, देख हुँ। रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर हमारे पास उसकी स्टडीज़ हैं कि किस तरीके से हम अस्पतालों में इसको बेहतर कर सकते हुँ, हैं। हुँ, 12 अज़ला में हमारे हॉस्पिटल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़, हुँ, स्कूल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ और हुँ। कम्युनिटी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ बिल्कुल। गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही हैं। जी। तो हम हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर आप और हम मिल के काम करें, तो हम लेजिस्लेशन केस मैनेजमेंट रेफरल सिस्टम की हमारे पास वो जिसके ऊपर केस मैनेजमेंट रेफरल सिस्टम का कानून आ जाए और हम उसके ऊपर मिल के काम कर सकें, लोगों में अवेयरनेस फैला सकें और किसी तरीके से वो बच्ची दोबारा से मज़रूब ना हो। ठीक है, ये बताइएगा पहचान को कितना अरसा हो गया एस्टेब्लिश हुए हुए? पहचान तकरीबन 18 साल पुरानी है, ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह, है और ज़बरदस्त। ये एक आप हैरान होंगे कि ये इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है। हुँ, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और ये माशाल्लाह। मेरे मरीज़ों ने, जो मेरे मरीज़ के हाँ, हाँ। पेरेंट्स थे, उन्होंने ये बनाई है वाह, वाह! और हम लोग ज़बरदस्त। सब मिलके और आज भी मेरे बोर्ड मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो माशाल्लाह, हमारे साथ शाना बशाना शामिल हैं हर इस काम में। माशाल्लाह। ये बताइएगा यूथ को नौजवानों को क्या मैसेज देंगे अपने एंड से? उनको कैसे मैदान अमल में आगे आना चाहिए ताकि मुल्क को मिल्लत की पासबानी के लिए, तरक्की के लिए आगे बढ़ के हिस्सा ले सके, काम कर सके? पहचान ने एक ऑर्गेनाइजेशन पूरी बच्चों के लिए बनाई है, वी कैन के नाम से, वॉइसेस फॉर चिल्ड्रंस एस्पिरेशंस एंड हुँ, हुँ। नीड्स। और वहाँ पे हम यूथ को, जो यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के यूथ हैं, उनको ट्रेनिंग्स भी देते हैं, उनको समझाते भी हैं। हुँ, हुँ। मकसद सिर्फ ये है कि अपने आप को आप स्कूल की जो महदूद ना करें, आप बिल्कुल, उनको बिल्कुल। तदरीसी और गैर तदरीसी अमल उसके अंदर आगे आएँ। हुँ, हुँ। ज़ाहिर है हमें सियासत में भी आना है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ-साथ जो असल चीज़ है वो फलाह का काम है। सो सही। हमें बच्चों को ये चाहिए कि वो इन चीज़ों के अंदर अभी से समझना शुरू करें, हुँ। सीखना शुरू करें और जिस तरह कायद-ए-आज़म हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि स्टूडेंट की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो तालीम अपनी हासिल करे और उसके बाद उस तालीम को अवाम के लिए और कौम के लिए इस्तेमाल कर सके। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमारी दिली दुआएँ, नेक तमन्नाएँ पहचान की मैनेजमेंट के लिए, पूरी टीम के लिए।
बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत जनाब। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। आखिर में एक नारा लगाते हैं, सरज़मीन पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पहचान फाउंडेशन। ज़िंदाबाद। जी, ज़िंदाबाद। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त नुमान मलिक। बहुत खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया गया है और हमारे साथ नदीम अशरफ साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मुहताज नहीं। आज बहुत रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया पहचान फाउंडेशन की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम सर। बस हाँ। जी, क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से? कितना खुशाइन एक्ट किया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है पहचान की जानिब से? जी, ये आज की जो पहचान जो एक बहुत अच्छी तंज़ीम है जो जी, जी। चाइल्ड राइट्स के हवाले से काम कर रही है, बिल्कुल। और चाइल्ड अब्यूज़ के जो केसेस आ रहे हैं, जो उनके लिए रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके तदारुक के लिए, उनके जो बाद में सपोर्ट के लिए बिल्कुल। इन्होंने बहुत काम किया। और हुँ, आज की जो तकरीब भी है इस ज़मन में है, सही। इनका फ़ोकस ये है कि ऐसी रिकमेंडेशन दें मज़ीद गवर्नमेंट को, हुँ, जिसमें हुँ, जो बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं उनको किस तरह नंबर 1 के रोका जाए हुँ, कि चाइल्ड अब्यूज़ ना हो। दूसरा ये है कि बिल्कुल। अगर ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाते हैं हुँ, तो उनको इंसाफ फराहम किया जाए, अदालती इंसाफ है, इसी तरह उनको सपोर्ट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो सारी दी जाए, हुँ, ताकि ये जिन्होंने किया है एक तो उनको भी सज़ा होनी चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। और इनको सपोर्ट होनी चाहिए इन बच्चों को हुँ। और उनकी फैमिलीज़ को। जी। बिल्कुल सही। तो ये बताइएगा ये इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? देखिए जी, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। जी, एक एक तो है जिसको हम कहते हैं कि प्रिवेंटिव, ठीक है। जिसमें आप ऐसे इक़दामात करें कि जो ये वाक़या हो ना। हुँ, उसके लिए मेरे ख़्याल में तो एक अवेयरनेस है, मीडिया अवेयरनेस है, बच्चों को उनके फैमिलीज़ को बताया जाए कि उन्होंने किस तरह बच्चों का ख़्याल रखना है। हुँ, दूसरी इसमें एक सबसे अहम चीज़ ये है हुँ। कि हर मोहल्ले, कस्बे की लेवल में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। जो बच्चों को जो स्कूल से भी हाँ, बाहर हैं, उन पे भी नज़र रखें, नज़र जो रखें। कोई ऐसा कोई शख्स या आता है जो कि मशकूक है, उस पे भी सही। नज़र रखें बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो कॉन्स्टेंटली काम करें। ये ना हो कि एक दफ़ा कमेटी बन जाए, एक मीटिंग हुँ, हो, उसके बाद मीटिंग ना हो, हुँ, हुँ, तो इससे प्रिवेंशन है। दूसरा ये है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा वाक़या हो जाता है, तो हुँ। जो मुल्ज़िम है उसको सज़ा मिले, सही, और उसके लिए बड़ा मौसर निज़ाम पुलिस का भी होना चाहिए। उससे सही। बड़ा मौसर निज़ाम ये हमारी अदलिया में भी ऐसे स्पीडी ट्रायल जिसको हम कहते हैं हुँ, वो हो, हुँ, और उसमें जो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में जो आपको ये फिगर सुन के हैरानी होगी कि कन्विक्शन रेट जो रजिस्टर्ड केस भी होते हैं जी, जी। वो सिर्फ 0.3% है। हुँ, यानी कि 10 में से एक केस भी वो कन्विक्ट नहीं, उससे भी कम कन्विक्शन होती है। सही। तो इस लिहाज से आप कह लें 100 में से 3 केस कन्विक्ट हो रहे हैं, तो बिल्कुल। वो बाकी जो केस इसलिए वो बरी में एक्विटल में चले जाते हैं हुँ। कि जो विक्टिम और उसकी फैमिली पे दबाव डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है।